अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू CSS कोर्स। आज की वीडियो के अंदर हम इनलाइन CSS को सीखेंगे और इसके बारे में हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ही सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया था कि इनलाइन CSS क्या था। तो चले हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर वेब पेज को अपना ओपन करते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, यानी यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट था वो मैंने हटा दिया, अगर आप हमें HTML कोर्स से फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें आपको तमाम HTML में पता चल गई होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो HTML का बेसिक कोर्स 12 से 13 वीडियो का है मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो इनलाइन CSS कैसे हो सकती है? सबसे पहले इनलाइन CSS के लिए आप ये देखें, हमारे पास अभी मुख्तलिफ सबसे पहले हमारे पास ये टाइटल मौजूद है, वेबसाइट का जो टाइटल है। तो इसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कलर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे कलर दे देते हैं। तो ये देखें H1 लिखा हुआ है। H1 के अंदर ही हम इसे कंट्रोल प्लस के साथ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वजह नज़र आए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे व्यू और इसको मैं व्यू, ये वर्ड रैप मौजूद है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा स्टाइल का। स्टाइल ऐड करने के बाद आपने इक्वल का साइन देना है और फिर डबल कोट्स। तो ये इसका लिखने का तरीका है। और इसके अंदर आपने लिखना है जो भी कलर्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कलर। तो उसके बाद आपने ये कॉलन डालना है और उसके बाद रेड या जो भी देना चाहते हैं, मैं समझो फॉर एग्जांपल रेड देना चाहता हूँ, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो ये जो पूरी ये फॉर्मेट है, ये इसका सिंटैक्स है, यानी इसको लिखने का तरीका है। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, आप कलर जो है वो रेड नज़र आ गया। अच्छा, अभी इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसकी पीछे भी बैकग्राउंड पे भी कलर मौजूद हो, तो मैं बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं कंट्रोल Z और इसी तरह मैं आगे यानी स्पेस दे देता हूँ, यानी डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। सेमी कॉलन आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपने एक स्टेटमेंट को लिखने को, यानी एक जो आप काम करना करवा रहे हैं उससे, तो वो आपने मुकम्मल कर लिया और आप अभी दूसरा काम इससे करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड और डैश साथ में कलर लिख देते हैं, सिर्फ एक कॉलन, और इस पर हम लिख देते हैं जो भी आप ऐड कर दें। जैसे कि हमारा रेड है तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, जैसे भी आप जो मर्ज़ी करें, और सेमी कॉलन को मैं एंड कर देता हूँ। फिर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, मैं पेज को रिलोड करता हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड में हमें एक कलर नज़र आ गया इस टेक्स्ट के, और वो भी फुल मार्जिन के साथ। क्योंकि इसकी हमने विड्थ तो राइट सेट नहीं की तो हमें फुल नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे विड्थ और राइट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ, और मैं कॉलम के अंदर ही इसके लिख देता हूँ 300 पिक्सल मेरे लिए बहुत होगी। तो 300 पिक्सल मैं सेव करता हूँ इसको, और ये देखें हमारी विड्थ कम हो चुकी है। तो जितनी आप विड्थ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें अभी ये चीज़ जो है ये सेंटर में मौजूद है, और यहाँ पे सेंटर टैग लगा हुआ है। तो हमें सेंटर टैग की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी इसे सेंटर कर सकते हैं। तो सेंटर हम कैसे करेंगे, हमने इसी तो सेंटर टैग को हटा दिया, सेव किया। तो ये देखें तमाम चीज़ें हमारी राइट पे ये चली गई। अच्छा, इसी तरह अभी हम यहाँ पे इससे ये एक और सेंटर टैग भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। चलें, वो जो है वो उस मकसद के लिए, यानी ये जो नीचे वाले, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो आपको देखेंगे तमाम चीज़ें इधर चली गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो टाइटल वाली है इस ये हमें राइट पे नहीं, बिल्कुल सेंटर में नज़र आए। तो इसी CSS के अंदर हम यहाँ पे सेंटर का यानी टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, टेक्स्ट डैश अलाइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर। तो टेक्स्ट को हमने सेंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने विड्थ यूज़ की हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्जिन, और इसको हम करेंगे ऑटो। मार्जिन को हमने कर दिया ऑटो, और हम सेव करेंगे ये देखें हमारी यहाँ पे जो हमारी चीज़ है, हमारा जो टाइटल है ये यहाँ पे आ चुका है, जबकि मेन्यूज़ हमारे वहीं पे मौजूद है। तो मार्जिन ऑटो क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे विड्थ दी हुई है और बैकग्राउंड दिए हुए, तो इस वजह से हमने इसको, जब हम मार्जिन्स और पैडिंग सीखेंगे तो उसके अंदर हम CSS के अंदर आपको कंप्लीट बताएंगे। तो ये इनलाइन CSS के बारे में एक जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है IDs, क्लासेस, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS, ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आपने ये तमाम चीज़ें साथ साथ याद भी करनी है, और आपको प्रैक्टिकली सबमिट भी करनी होगी एज असाइनमेंट या एज अ प्रोजेक्ट। आप इसमें यूट्यूब भी कमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ, और हमें Udemy पे भी भेज सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।